Hello everyone, I'm Sanjay Khemka and I'm going to be discussing with you something very important today. तो बहुत सारे लोगों का आफ्टर दे सीए इंटरमीडिएट एक कॉमन क्वेरी होता है कि सर सीए फाइनल की ट्यूशंस कैसे प्रिपेयर करें, कब हमारे को फाइनल की ट्यूशंस लेनी चाहिए. And it's a major problem with a lot of people who enter into the articleship that often we tend to delay our CA final tuitions, जिसके वजह से इवेंचुअली हमारा CA फाइनल्स कई बार हमारे को डेफर करना पड़ जाता है. कई बार हमने अपने ट्यूशंस को प्रॉपर्ली प्लान नहीं किया होता है, जिसकी वजह से लास्ट में जाके या तो हड़बड़ा के किसी तरह अंडर प्रिपेयर्ड होके हमारे को फाइनल के एग्जाम्स देने पड़ते हैं, या फाइनल का एग्जाम्स अगर हम टाइम पे देने का प्रॉपर प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो हमारे को फाइनल्स डेफर करना पड़ता है. बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज आती है. सो ये ऑफन एक स्टूडेंट्स के माइंड में एक कंसर्न रहता है कि सर फाइनल की ट्यूशंस हमारे को कब लेनी चाहिए, किस तरह हमारे को पेस ऑफ करके फाइनल का ट्यूशंस लेना है, बिकॉज वी हैव गॉट अबाउट 3 years टाइम. सो हाउ डू वी प्रिपेयर दैट फाइनल का ट्यूशंस? That is what our focus of discussions is going to be here, that we will discuss with you how you should pace your final का tuitions, because final के tuitions obviously लंबे होते हैं. इंटर की तरह नहीं होता कि आप 9 महीने 10 महीने में सारे ट्यूशंस कर लोगे और उसके बाद एग्जाम में प्रिपेयर करके बैठ लोगे. तो ऑब्वियसली इसमें ट्यूशंस के टाइमिंग भी लंबे होते हैं, ट्यूशंस का नंबर ऑफ क्लासेस वगैरह ज्यादा होती है, आर्टिकलशिप के साथ में करना होता है. तो ऑब्वियसली एट ए टाइम अपने ऐसा नहीं है बहुत सारी क्लासेस एक साथ कर पाते हैं. सो देयर आर अ लॉट ऑफ कंस्ट्रेंट्स विद इन विच द फाइनल का ट्यूशंस हैव टू बी प्लान्ड आउट. सो हमने यही प्लान किया कि क्यों ना एक वीडियो के थ्रू आप सभी को ये चीज गाइड किया जाए, डिस्कस करके बताया जाए कि किस तरह अपने को फाइनल की ट्यूशंस वगैरह प्लान आउट करनी चाहिए. प्लीज अंडरस्टैंड कि वी विल ऑब्वियसली व्हेन वी रिकॉर्ड दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग विद रिस्पेक्ट टू नवंबर 20 स्टूडेंट्स जो अभी पास आउट हुए हैं, बट ये वीडियो बहुत जेनेरिक होगा जो जब भी आप अगर देख रहे होंगे जिस भी टर्म में आपने क्लियर किया होगा, बिकॉज वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट ईयर आर्टिकलशिप, सेकंड ईयर आर्टिकलशिप एंड थर्ड ईयर आर्टिकलशिप ऑनवर्ड्स. तो आप अकॉर्डिंगली अपने आप को जज करके अपने लिए भी अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं आपको कौन सी ट्यूशंस कब लेनी चाहिए. लेकिन हाँ, जिन्होंने अभी नवंबर 20 में क्लियर किया होगा, जो अभी आर्टिकलशिप अगर जस्ट रजिस्टर हुए हैं या हो रहे हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा ऐप्ट ये वीडियोस रहने वाला है. At the same time, we are also coming up with a couple of offers for our students, SKC and non-SKC students, for all of them. So for SFM students, those who are interested in taking up SFM classes, you should be ideally starting that off very soon. So we will guide you about how you should go ahead with those tuitions and what's the special offer coming up for you guys. So just watch the video till the end, everyone, please. फाइनल की ट्यूशंस में आपको एक जनरल एक आइडिया दूं तो अपने पास 8 पेपर्स होते हैं. 8 पेपर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला 3 प्रैक्टिकल पेपर्स होता है जिसका लोग ट्यूशन सबसे पहले लेते हैं इज एसएफएम, कॉस्ट एंड एफआर, अकाउंट्स एफआर जिसको आप बोलते हो. तो ये 3 सबसे पहले पेपर्स होते हैं जिसके लोग ट्यूशंस लेते हैं. उसके बाद अपना डीटीआईडीटी आता है. लास्ट के 2 अपने थ्योरी पेपर्स ऑडिट एंड लॉ आता है, एंड एकदम लास्ट में आता है अपने लिए इलेक्टिव पेपर. नाउ इलेक्टिव पेपर कौन सा लेना चाहिए ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न होता है. सो आई ऑलवेज सजेस्ट पीपल कि दो आए ऑब्वियसली स्पेशलाइज इन रिस्क मैनेजमेंट, दैट इज वन ऑफ माय स्पेशलाइज्ड पेपर्स, बट आई ऑलवेज गाइड स्टूडेंट्स कि भाई आपको अपने इलेक्टिव पेपर लास्ट ईयर तक चूज करने का ऑप्शन होता है, आप चेंज करके चूज कर सकते हो. आपको इलेक्टिव पेपर वो लेना चाहिए जिसके अंदर आपको आगे चल के स्पेशलाइजेशन करने का मन है. सर इंटर के बाद तो मुझे सब सब्जेक्ट एक बराबर लग रहे हैं, करेक्ट. आप जब 2 साल की आर्टिकलशिप करोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा इन 2 years ऑफ आर्टिकलशिप कि आपको कौन से फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है. आपको अकाउंटिंग में जाने का ज्यादा मन है, आपको टैक्सेशन में जाने का ज्यादा मन है, आपको फाइनेंस में जाने का ज्यादा मन है. जिस फील्ड में आप आगे जाना चाहते हो उसी फील्ड का अगर आप इलेक्टिव लेते हो तो क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू टेबल जस्टिफाई ज्यादा इजीली हो जाता है कि सर मेरे को फाइनेंस में ज्यादा इंटरेस्ट था, मैंने फाइनेंस का ही पेपर मैंने इलेक्टिव में चूज किया है और मैं फाइनेंस में ही एक प्रोफाइल में अपना करियर बनाना चाहता हूं. लेकिन वही क्या होता है कि सर मेरा इंटरेस्ट फाइनेंस में है, मैंने इलेक्टिव इंटरनेशनल टैक्सेशन लिया था. तो फिर क्या होता है, कई बार एक क्वेश्चन अराइज होता है जो कई बार हम इंटरव्यू टेबल पे प्रिपेयर्ड नहीं होते. ऑब्वियसली उसको भी प्रिपेयर किया जा सकता है, बट आइडियली इलेक्टिव वही चूज करना चाहिए जिसमें आप आगे चल के अपना स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं. एंड वो अभी से डिसाइड करो ये जरूरी नहीं है. सो इलेक्टिव को होल्ड बैक करना चाहिए. इलेक्टिव का डिसीजन लास्ट ईयर में लेते हैं और इलेक्टिव के ट्यूशंस भी लास्ट 6 months में लेते हैं. सो ऑब्वियसली लास्ट के 4 महीने हम एलिमिनेट करते हैं, वो हमारे लिए सेल्फ स्टडी के लिए होता है 4 महीना, और उसके पहले इलेक्टिव की ट्यूशंस 1 से 2 महीने में हो जाती है. दैट इज हाउ यू प्लान ऑफ द लास्ट का 6 months. Now, when we enter our आर्टिकलशिप, बहुत सारे लोग होते हैं जो उनको रहता है कि सर हम आर्टिकलशिप बाद में शुरू करेंगे, पहले हम फाइनल की ट्यूशन शुरू करते हैं.
मेरा ऐसा मानना होता है कि सबसे पहले आपको आपकी आर्टिकलशिप शुरू कर देनी चाहिए, बिकॉज आर्टिकलशिप शुरू करने से आपको दो चीजें होती है। एक, आपका रूटीन सेट होता है, बिकॉज अभी तक तो आपको घर में बैठ के पढ़ाई करने का रूटीन रहता है, हैबिट रहता है। अब आपको ऑफिस जाकर सुबह से शाम तक ऑफिस में काम करने का रूटीन का हैबिट होता है। दैट इज समथिंग न्यू टू आवर लाइफ। और उसके बाद अगर मैं ट्यूशन सेट करूं तो मुझे एक रियलिस्टिक आइडिया भी लग जाता है कि ऑफिस का प्रेशर वगैरह कैसा है, मेरे फर्म के अंदर आउटस्टेशंस वगैरह है या नहीं है, कितना आउटस्टेशंस है मेरे फर्म में, या मेरे लिए कौन सा पीरियड ज्यादा प्रेशर वाला होने वाला है मेरे लिए। कुछ का फर्म्स में क्या होगा, टैक्स का काम ज्यादा होगा, कुछ में स्टैट ऑडिट ज्यादा होंगे, एक्सक्यूज मी। तो अलग अलग फर्म का अलग अलग स्पेशलाइजेशन हो सकता है। आपको जो डोमेन में काम दिया गया हो सकता है उसके अंदर अलग अलग पीरियड में प्रेशर रहता होगा। सो अपने को एक क्लियर आइडिया लग जाएगा कि मेरा वर्क शेड्यूल कैसा रहने वाला है, मेरे पास कितना ट्यूशन का आवर्स मिलेगा मेरे को ऑन अ वीकली बेसिस, ये क्लियर हो जाएगा मेरे को एक 15 दिन 20 दिन महीना भर ऑफिस जाके। एट द सेम टाइम मेरे लिए ये भी क्लियर हो जाएगा कि मेरे को कितना टाइम ऑन एन एनुअल बेसिस, कब कब मेरे लिए ज्यादा प्रेशर वाला टाइम होगा, जब मैं हो सकता है सेल्फ स्टडी या ट्यूशंस करने का टाइम मुझे रिलेटिवली कम मिल रहा होगा। This will clearly help me in deciding and pacing of my tuitions properly. So these are the first things that you should very clearly be comfortable with before you start planning your tuitions. अगर आपने अभी तक अपनी आर्टिकलशिप शुरू नहीं की है तो प्लीज आर्टिकलशिप आपको इमीडिएटली शुरू कर लेना चाहिए, और शुरू करने के बाद ही इस डिसीजन की तरफ आगे बढ़ेंगे हम कि ट्यूशंस कब कैसे हमारे को लेना चाहिए। आर्टिकलशिप एक बार हम शुरू कर लेते हैं तो हमारे को अपना शेड्यूल्स पता है, फिर अपनी फाइनल की क्लासेस लगाना शुरू कर सकते हैं। फाइनल की क्लासेस की अगर हम बात करें, सो आइडियली अपने 3 साल के आर्टिकलशिप में हमारे को फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप के दौरान 2 पेपर का ट्यूशंस खत्म कर लेना चाहिए एटलीस्ट। अगर आपका फर्म थोड़ा सा मिड फर्म है या स्मॉलर साइज फर्म है और आपको पता है आपके पास टाइम ज्यादा रह रहा है, तो ऑब्वियसली सर मेरा आर्टिकलशिप ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो रहा है तो मैं पढ़ाई ज्यादा स्ट्रांग करता हूं, जल्दी जल्दी ट्यूशंस खत्म करता हूं, ज्यादा बार रिविजन्स करता हूं और मार्क्स बहुत अच्छा फाइनल में लाने की कोशिश करता हूं। दैट्स वन स्ट्रैटेजी। तो फिर मैं मे बी 2 की जगह 3 ट्यूशंस भी फर्स्ट ईयर में कर सकता हूं। लेकिन 2 ट्यूशन मिनिमम आपको फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप में खत्म कर लेने का टारगेट लेके चलना चाहिए। अब बहुत सारे लोग मैं जानता हूं, लॉट ऑफ पीपल कम टू मी फॉर एडवाइस एज वेल एंड दे टेल मी सर मेरा 1 साल आर्टिकलशिप खत्म हो गया सर, वर्क का इतना प्रेशर था, नया नया काम सीख रहे थे, इतना काम का प्रेशर था कि सर ट्यूशन शुरू करने का टाइम ही नहीं मिला। सर अब क्या करें, अब आप बता दीजिए। मैं मुझे भी पता है कि ऑलरेडी प्रेशर बहुत ज्यादा हो चुका है। The problem is that we are already a little late. Now, since we are already a little late, it is obviously time for us to now, press the panic button. लेकिन उनको obviously ये नहीं बोल पाते, तो उनको यही समझाते हैं कि देखो हमारे पास टाइम है, अब हमारे को थोड़ा सा स्पीडीली ट्यूशंस करना है। लेकिन obviously मैनेज होता है उस समय, फिर 2 ट्यूशंस एक साथ हमारे को सुबह शाम करके करना पड़ता है, थोड़ा सा टाइट होता है शेड्यूल। यही अगर फर्स्ट ईयर में 2 पेपर का ट्यूशंस अगर आप खत्म कर चुके होते तो आपके लिए ज्यादा लाइफ सॉर्टेड हो जाता है सेकेंड ईयर में, क्योंकि सेकेंड ईयर में इवेंचुअली काम का प्रेशर थोड़ा बढ़ेगा, जिम्मेदारियां बढ़ेगी। फर्स्ट ईयर में तो क्या वाउचिंग वाला काम ज्यादा रहेगा, प्रेशर वाला जिम्मेदारी वाला काम कम रहेगा। सेकंड ईयर में आते आते जिम्मेदारी वाला काम ज्यादा हो जाता है। इसीलिए फर्स्ट ईयर में 2 ट्यूशन सल्टाया हुआ होगा तो सेकंड ईयर अपने लिए थोड़ा और कंफर्ट जोन में बीतेगा। 2 पेपर सर कौन सा हमारे को पिकअप करना चाहिए? ज्यादातर ऑब्वियसली जो सब कोई करते हैं, जो आप भी कर सकते हैं, इज एसएफएम एंड कॉस्ट। ठीक है ना, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट अपना एससीएम। These are the first 2 papers that ideally everybody takes, that you should also try and plan off in the first year of your articleship. Second year of articleship mein my advice generally is that you should try and finish 3 to 4 papers. My advice would be that you should try and finish about 3 to 4 papers. So क्या 3 से 4 पेपर्स हमारे को खत्म करने चाहिए? एफआर, डीटी, and
मे बी लॉ प्लस ऑडिट, या अगर आप लॉ ऑडिट में से एक कोई सब्जेक्ट का ट्यूशन नहीं लेना चाहते हैं, आप प्लान ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि सर लेना मुझे आटो सब्जेक्ट का ट्यूशन से, तो आप लॉ ऑडिट दोनों इसी समय ले लो तो बेटर होता है। या आप आईडीटी पहले ले सकते हैं। लॉट ऑफ पीपल प्लान दैट आउट, बट आईडीटी वगैरह में ऑब्वियसली बाद में लेना ज्यादा एडवाइजेबल होता है जनरली, तो आप लास्ट के 6 मंथ्स के लिए रखोगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा अपने लिए। एंड उसके बाद ऑब्वियसली वी विल कम टू द रिमेनिंग पेपर्स, आईडीटी एंड इलेक्टिव। मेरे लिए ये समझना कि सीए फाइनल के साथ में 2 ट्यूशन एक ही दिन में करना बहुत डिफिकल्ट होता है एक साथ में। इसीलिए सीए फाइनल में एट अ टाइम हम एक ही ट्यूशन कर पाते हैं। हर एक ट्यूशन अराउंड 3 से 4 महीने चलता है, तो एक साल में ऑन एन एवरेज 3 ट्यूशन हो पाता है। बहुत पुश करके हम 4 ट्यूशन कर पाते हैं। 4 ट्यूशन से ज्यादा एक साल में कर पाना बहुत फाइट है, बहुत फाइट है, अनलेस आर्टिकलशिप का प्रेशर उतना नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो ये ज्यादा एडवाइजेबल होगा आपके लिए कि आप फर्स्ट ईयर में 2 ट्यूशन अपना सल्टा लो। 2 ट्यूशन अगर फर्स्ट ईयर में सल्टाया हुआ है, सेकंड ईयर ईज्ड ऑफ होगा, 3 से 4 ट्यूशन करते हैं और उसके बाद 2 ट्यूशन करके रिविजन प्रॉपर करते हैं। जब आप ट्यूशंस कर रहे होंगे तो ऐसा नहीं कि खाली ट्यूशंस करना है, बिकॉज जनरली व्हाट हैपेंस इज, ओके, अपने एसएफएम कोर्स की तरफ भी आगे बढ़ेंगे डिस्कस करना। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि ट्यूशंस तो लोग कर लेते हैं। आस्क एनीबॉडी हु इज ड्यू टू गिव देयर फाइनल्स एंड दे विल टेल यू सबसे ज्यादा सब्जेक्ट किस में दिक्कत होती है, जो ट्यूशन सबसे पहले किया होता है। सर क्यों दिक्कतें होती है सबसे ज्यादा? बिकॉज सर वो ट्यूशन सबसे पहले किया हुआ होता है, उसके बाद इतना साल 2 साल बीत जाता है, 2 साल में इतना कुछ बदल जाता है लाइफ में, कैसे 2 साल पुरानी बातें याद रहेगी? ऑब्वियस सी बातें याद नहीं रहेगी। नोट्स प्रॉपरली मेंटेन्ड होना चाहिए। सर नोट्स तो मेंटेन्ड होता है लेकिन फिर भी सब ग्रीक लैटिन हिब्रू लगने लग जाता है, ह्यूमन नेचर है सर, होता ही है। तो क्या करना चाहिए सर? आपको ऑब्वियसली पीरियोडिकली रिवाइज करते रहना चाहिए। सर रिवाइज कैसे करते रहना चाहिए? सर ट्यूशन करने का ही टाइम नहीं मिल रहा। आई डोंट से आपको सारा सम्स वापस सॉल्व करना चाहिए। व्हाट यू शुड डू इज यू वुड आइडियली हैव अ फॉर्मूला शीट, यू वुड हैव अ समरी ऑफ चैप्टर्स। आपको वो फॉर्मूला समरीज फ्लिप करते रहना चाहिए, ताकि उससे क्या होगा, मे बी हम क्या करेगा, 6 महीना के बाद 3-4 दिन देगा, 3-4 दिन में वो फ्लिप कर लेगा एक बार। तो 2 साल बाद तक मेरा 2-3 बार देखा हुआ होगा बीच में। ऐसा नहीं है कि 2 साल पूरा ब्लैंक गया हुआ होगा, जो बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लमैटिक होता है। दैट विल इवेंचुअली हेल्प अस टू बी एबल टू टैकल दिस इन अ मच बेटर मैनर। तो ये प्लीज इंश्योर करेंगे हम लोग कि हमारा ट्यूशंस खाली करना नहीं है, ट्यूशंस को रिवाइज करना है। जो आप ट्यूशंस कर रहे हो उसको इतना स्ट्रांगली करिए कि आपको उसको हो सकता है रिवाइज 6 महीने बाद करने का मौका मिले, और 6 महीने बाद भी अपने को उतना डिफिकल्टी नहीं हो। इसलिए अभी क्लासेस करो तो स्ट्रांगली करो, कॉन्सेप्ट्स को सेट करो। याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट्स को सेट करना है, एंड कॉन्सेप्ट्स को पीरियोडिकली रिवाइज करते रहना है। दैट्स गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स, डोंट फोकस ऑन लर्निंग एंड मगिंग थिंग्स। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एट फाइनल लेवल्स। फाइनल में रट के याद करके कुछ नहीं होगा, अपने को कॉन्सेप्ट समझ के हैंडल करना पड़ेगा, स्पेशली फॉर इनिशियल सब्जेक्ट्स लाइक एसएफएम एंड कॉस्ट। It's got to be more important that you're conceptually clear. Concepts clear होगा तो variety of sums वगैरह को tackle and handle कर पा रहे होंगे। और एक चीज आपको आइडियली जो करना चाहिए, you should try and take extended validity classes. So for example, what we also offer for you as well is a classes that will have validity till your exams due. हाँ जी, तो अगर आपका फाइनल आइडियली फाइनल जब फर्स्ट ड्यू होता है, फर्स्ट ड्यू, तब तक आपका वैलिडिटी रहेगा। उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई है, दैट इज ऑब्वियसली व्हाट बैक ऑफिस विल एक्सप्लेन इट टू यू। बट लेट्स से द फर्स्ट टाइम आपका सीए फाइनल्स ड्यू होता है, तब तक आपका वैलिडिटी रहेगा, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स। मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स तक का भी वैलिडिटी रहेगा, एंड 2 व्यूज 2.5 व्यूज तक आयत भी है। तो ऐसी क्लासेस लेने से आपको फायदा क्या होता है कि सर मैंने फर्स्ट सेट में एक बार क्लासेस कर ली फर्स्ट ईयर के अंदर, 1.5 साल बाद 1 साल बाद मुझे रिवाइज करना है, सर याद नहीं आ रहा, कुछ नहीं सर, एक पूरा चैप्टर वापस रिवाइज करना है, कर लिया। 2-3 चैप्टर करना है, कर लिया। लास्ट के 6 मंथ्स में एग्जाम के पहले रिवाइज कर रहा था सर, 1-2 चैप्टर में दिक्कत आ रही थी, पूरा वापस करना है, कर लिया सर। That is how those extra views come in very handy for you if you have those set of classes. We realized this problem of students. हमारे को सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ने क्या बताया, सर एसएफएम में दिक्कतें 2 आती है। एक, पढ़ते टाइम समझ में आता है, 2 साल बाद तक कुछ समझ में नहीं आता है। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम आपको 2.5 साल पूरा वैलिडिटी एक्सटेंड कर देते हैं। सर वैलिडिटी दे देते हैं लेकिन व्यूज खत्म हो जाती है सर, एक बार 1.2 1.5 व्यूज रहता है। हमने कहा चलो ठीक है, हम व्यूज एक्सटेंड कर देते हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग फ्रॉम नाउ ऑन इज गिविंग
Obviously this is one of the options. Normal courses 6 month 9 month validity वाले भी हैं, but what you will have available for SFM now is a special course that will be 2 views and validity till exams. First due. Or you will also have 2.5 views and validity till exams first due. So आपके लिए ये बहुत बड़ा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एसएफएम जैसे सब्जेक्ट में एकदम स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनाने का. प्लस अंडरस्टैंड 80% ऑफ प्रोफेशनल्स गो एंड मेक अ करियर इन जॉब्स. 80%. 20% क्या होता है, प्रोफेशनल्स या तो बिजनेस करते हैं या फैमिली बिजनेस में जाते हैं या फॉर्म खोलते हैं. 80% बच्चे जनरली जॉब में जाते हैं. एंड उसका 80% विच इज अप्रोक्सीमेटली 64-65% बच्चे क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स. बच्चे मत बोलिए. 64-65% ऑफ द प्रोफेशनल्स मेक अ टेक अप अ जॉब इन फाइनेंस. सो फाइनेंस में ग्रिप स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. एसएफएम का बेस स्ट्रांग होगा, करियर में बहुत हेल्प होने वाला, इसमें कोई डाउट नहीं है. तो इसको किसी तरह मैनेज हमारे को नहीं करना, इसको स्ट्रांगली ग्रिप में रखना है. कॉन्फिडेंस इसके अंदर हाई होना बहुत जरूरी है. वो कब होगा, जब सफिशिएंट सम्स आप प्रैक्टिस करोगे, हाथ से करोगे, खाली सोल्यूशन देख देख के नहीं होता है. सो अगर आपको सोल्यूशन के साथ वाली बुक्स वगैरह मिल जाती है, दैट डज नॉट हेल्प यू. यू हैव टू डू इट इन द क्लास. वी हैव अ हैबिट, होमवर्क नहीं किया तो नहीं चलेगा. होमवर्क करेंगे, साथ में सॉल्व करेंगे एक एक सम्स. दैट इज वेयर द डिफरेंस कम्स इन. That is where you're made to do every sum, and that is where the differentiation comes in. Obviously that's mainly applicable for live classes. So discipline से classes करनी है, discipline से class works, homework, sums करना है. That is where the edge will come in. आप लाइव के साथ भी आपको ये 2.5 वाला वैलिडिटी मिलेगा. सर वो कैसे? तो अगर आप लाइव क्लासेस कर रहे हो तो आपको लाइव क्लासेस मिलेगा प्लस 1 व्यू मिलेगा जो आप बाद में कर सकते हैं. या 2.5 व्यूज ले रहे होंगे तो लाइव प्लस 1.5 व्यूज मिल रहा होगा जो आप बाद में यूज कर सकते हैं. दैट इज एन एक्स्ट्रा दैट विल बी अवेलेबल. वैलिडिटी टिल एग्जाम्स ड्यू. दिस कोर्स विल बी अवेलेबल टू यू एट अ स्पेशल डिस्काउंट. सो ये 2 व्यूज एंड वैलिडिटी टिल एग्जाम्स विल बी अवेलेबल फॉर अ स्पेशल डिस्काउंटेड फी ऑफ 12,500 ओनली for the next 20 days. That's the special offer coming up for you guys. So ideally SFM has about 120 classes. About 120 क्लासेस 2-2 घंटे के आसपास की क्लास होती है. अराउंड 250 घंटे के आसपास का कोर्स है हमारा, और वो 250 घंटे का कोर्स है. अबाउट 12,500 rupees. That's like, don't even compare the fees that is being given to you, but that's just a discount that we are coming up with you because we want you to gain concepts in SFM. That's the whole objective of coming up with this kind of a course package for you. So try and make the best opportunity of this package. SFM live करिए जितना तक आप कर सकते हैं. We're going to be starting off with a fresh live batch in March for you guys. So try and start SFM fresh live with us. We would love to do live classes. We will create opportunities for you to do live online, live offline as well. So live SFM शुरू करते हैं. लाइव अगर आप नहीं कर पा रहे हो कोई कारण से, Google Drive classes, pen drive classes, mobile app classes, it's available in all modes for you. एक्सटेंडेड वैलिडिटीज अवेलेबल है. अगर आपका एग्जाम पास में है, उतना दूर नहीं है सर 2.5 साल की क्यों वैलिडिटी लूं, मेरा तो एग्जाम 1 साल में ड्यू है. सो 6 months, 9 months, 12 month वैलिडिटी इज ऑब्वियसली अवेलेबल एज वेल. So grab the opportunity, understand the concepts, plan your tuitions well. That's what the main objective of this video was, कि आप अपने फर्स्ट ईयर में 2 ट्यूशंस हर हाल में फिनिश करिए. सेकेंड ईयर के अंदर 3 से 4 ट्यूशंस फिनिश करते हैं ताकि लास्ट ईयर में हमारे लिए प्रेशर नहीं रहेगा. अपने आराम से 2 ट्यूशंस करके अपना 4 महीने का रिविजन्स वगैरह प्लान ऑफ कर सकते हैं. If you have any queries, obviously the office numbers are available at the footer in the footer for you, so you can easily just get back to us. We would be more than happy to guide you individually as well. कि आपको लगता है कि सर मेरे केस में ऐसा ऐसा हुआ है, क्या करना चाहिए, we will be happy to guide you and mold you as well. But plan of your tuitions well. That's very very important because हम ultimate objective मेरा CA final है सर. मैंने 5.5 साल देना है इसको. मैंने जितना सीए कर रहा हूं ये पूरा मेरा मेहनत सिर्फ और सिर्फ उस सीए फाइनल के लिए. दैट्स लाइक द पिनाकल फॉर द एंटायर प्रिपरेशन दैट आई हैव बीन डूइंग, बिकॉज़ बियॉन्ड दैट आई एम अ प्रोफेशनल एंड आई एंटर इनटू द वर्किंग रियल आर्म. सो यू नो दिस इज लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड फॉर मी. और ये
इसके प्रति वो सीरियसनेस, वो एफर्ट कई बार लैकिंग हो जाता है। उतना भी लोग मेहनत नहीं करते जितना इंटर में किया होता है इनिशियली। बाद में जाके जब सीरियस होते हैं तब तक कई बार थोड़ा लेट हो चुका होता है। शुरू से उतना सीरियसनेस के साथ ट्यूशंस करिए, शुरू से उतना सीरियसनेस के साथ प्रिपरेशन शुरू करिए। आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर प्रिपेयरिंग योर सीए फाइनल्स इन अ मच बेटर मैनर। We'll be happy to help you further अगर कोई further queries आता है, and we hope this video is interesting and helpful for you guys. Thank you and all the best everyone. Thank you.